हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत सेल या बैटरी। इन जनरल थोड़ी बहुत चीज़ें जानते हैं कि जो सेल होता है या बैटरी होता है उसमें एक धन ध्रुव होता है और एक ऋण ध्रुव होता है। एक सिंपल डिफिनीशन हमने लिखा है कि दिस इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक ऐसी युक्ति है जो दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखती है। यानी अगर 5 वोल्ट का विभवांतर है तो वो 5 वोल्ट का मेंटेन रखती है, 12 वोल्ट का विभवांतर है तो 12 वोल्ट मेंटेन रखती है। दो बिंदु होते कौन हैं? वो दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं या दो जो है पॉइंट हैं बैटरी के। जनरली जो बैटरी या सेल देखे होंगे वो दो पॉइंट उसमें होते हैं इस तरह से। जो सेल टार्च में इस्तेमाल होती है उसमें देखते होंगे एक तरफ इस तरह से बना रहता है जिसको हम प्लस और दूसरी तरफ माइनस कहते हैं। यानी ये हो गया प्लस और दूसरी तरफ का हो गया माइनस। इस सिरे को ए कह दे रहे हैं और इस सिरे को बी कह दे रहे हैं। ये प्लस और माइनस किस तरह से बना? ये प्लस माइनस इस तरह से बना होगा, सेल के अंदर कोई केमिकल है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। उस रिएक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आते हैं और नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाते हैं। यानी एक केमिकल फोर्स लगता है जिसके कारण बैटरी के दो सिरों के बीच प्लस और माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक्युमुलेट होते हैं, स्थिर होते हैं। एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का नाम बैटरी फोर्स या एफबी कहा जाता है। ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, केमिकल फोर्स है। यहाँ का जो भी मटेरियल है उसमें से पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ ले जाता है और नेगेटिव चार्ज को इस तरफ ले जाता है। ये सेल चाहे बैटरी के पदार्थ या रसायन, इसमें जो भी केमिकल है के धनावेश को बी से ए की तरफ, यानी एक फोर्स लगेगा जो पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ ले जाएगा। वो केमिकल यहाँ के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनके नेचर और उनके बीच होने वाली रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे ही इधर पॉजिटिव होगा इधर निगेटिव होगा, एक तरफ हाई पोटेंशियल होने लगेगा, दूसरी तरफ लो पोटेंशियल होने लगेगा। यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगी, यानी ए बी के बीच विद्युत क्षेत्र ई आई लगा दे रहे हैं, इंटरनल है, जिसकी दिशा ए से बी की तरफ होगी, प्लस टू माइनस। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है ई आई, वो इसलिए हो रही है क्योंकि इस इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहे हैं और नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो यहाँ पर क्यू चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज समझिए, उस पर इस तरफ बल लगेगा ए से बी की तरफ, जिसके कारण सेल के अंदर धनावेश पर ए से बी की दिशा में बल लगता है, विद्युत बल लगता है। तो देख रहे हैं दो फोर्स हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक ड्यू टू नेचर है यहाँ के इलेक्ट्रोलाइट के, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जा रहे हैं। और ऐसा होने के कारण यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है। तो एक इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होगा, मतलब एक साम्यावस्था स्थापित होगी जब दोनों फोर्स बराबर होंगे। साम्यावस्था में, स्टेडी स्टेट में, साम्यावस्था में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है
और जो बैटरी फोर्स है या जो सेल का फोर्स है, दोनों एक दूसरे के बराबर रहेंगे। इस स्थिति में जो भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है वही सेल का ईएमएफ होता है या विद्युत वाहक बल होता है। इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं, पर वही जो यहाँ पर पोटेंशियल मेंटेन है, यही ये किसी भी परिपथ में जोड़ने पर इस पोटेंशियल को ये मेंटेन किए रहती है, यानी दोनों के बीच का विभवांतर। इस साम्यावस्था स्थापित हो गई। अब चार्ज का एक्युमुलेशन बंद हो जाएगा, यानी बैटरी के दोनों सिरों ए और बी के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा, ए सिरा और बी सिरा। अब किसी क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाना है, यहाँ से यहाँ के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो गया है। वह पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो हम मान लीजिए क्या है, V है। तो Q आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य, कृत कार्य W Q इंटू V। यही कार्य इस इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत भी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, चार्ज की वैल्यू पता है और ये डिस्टेंस पता है, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस तरह से डिफाइन किया गया है, W/Q। एकांक यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में क्यों ले जाना पड़ रहा है, क्योंकि FV फोर्स कार्य कर रहा है जो इस डायरेक्शन में है, उसके विपरीत FE काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो दोनों साम्यावस्था में बराबर हैं। यही पोटेंशियल डिफरेंस इस स्टेट में जब बैटरी किसी से नहीं जुड़ी हुई है, मतलब किसी परिपथ से नहीं जुड़ी है, यहाँ कोई भी लोड रेजिस्टेंस वगैरह नहीं जुड़ा है, तो जो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है इसी को हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सेल के एक टर्मिनल से या 20 एक टर्मिनल का मतलब एक जिससे नेगेटिव कर रहे हैं कैथोड, पॉजिटिव को एनोड से दूसरे टर्मिनल तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कृत कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहते हैं। जबकि सेल से या सेल खुले परिपथ में हो, किसी भी परिपथ में यह जुड़ा नहीं हुआ हो कि सेल खुले परिपथ में। अर्थात जो यही बैटरी फोर्स है इसी के विपरीत जो इसी के द्वारा जो बैटरी फोर्स इस दिशा में लगता है, चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो बैटरी फोर्स यानी ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बैटरी फोर्स, इसी के द्वारा जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है इस स्थिति में, क्योंकि ये किसी से जुड़ा नहीं है। पर ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। किसी से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी परिपथ में नहीं जुड़ा हुआ है, आगे पढ़ेंगे। तो जो यहाँ का डिफरेंस है ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल का, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब हम शार्ट में समझेंगे कि ये करंट कैसे कंडक्ट करती है। जैसे ही हम इससे यानी जो ये बैटरी है किसी कंडक्टर से जोड़ते हैं
जहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई भी यहाँ पर चार्ज कैरियर्स हैं। यहाँ पर हमने दो फोर्स बताया है, एक FV बैटरी फोर्स जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है, मतलब इस मटेरियल के पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ और नेगेटिव चार्ज को इस तरफ करती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है। ये FV इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है इस Q चार्ज पर, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स आके एक पॉजिटिव चार्ज कम करेंगे। जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज कम करेगा, न्यूट्रलाइज किया उसको, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, इस तरफ लगने वाला बल कम हो जाएगा। FV इस तरफ लगने वाला बल जो पहले से है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी साम्य अवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी, जो FV बराबर FE की होती है। इसलिए यहाँ के जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो किस तरफ धकेले जाएंगे, A की तरफ, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आएगा, नेगेटिव चार्ज इस तरफ जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस FV यहाँ पर मेंटेन करेगा, यानी सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन इसको मेंटेन करेगी, जिसके कारण फिर यहाँ से नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव करते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करता है, तो इस सर्किट में इस तरह से करंट I फ्लो होती है। अंदर भी पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, तो सेल में भी जो धारा जा रही है उसकी भी वैल्यू क्या है, I है। तो जब भी इसको जोड़ते हैं तो इस तरह से यहाँ पर करंट फ्लो होती है। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है और इधर से जो है नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इन शॉर्ट। और पढ़ने का तरीका भी हमारा ये होता है कि सेल जोड़ दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, मोशन करवा दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स को चलने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेल यहाँ से प्रोवाइड करवा रहा है। तो सेल की जो दूसरी डिफिनीशन है, अब यहाँ से हम लिखेंगे कि सेल परिपथ में आवेश वाहकों को चलने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, जो कि वह ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल के प्राप्त करता है। सेल की डिफिनीशन हमने फिर से लिख दिया। सेल ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा या अन्य ऊर्जा, सोलर सेल भी आते हैं जो सौर ऊर्जा को भी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, अन्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अर्थात सेल परिपथ में आवेश वाहकों, जैसे चालक है तो इलेक्ट्रॉन्स को, विलयन है तो आयंस को प्रवाहित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब सेल इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल ऊर्जा का एक स्रोत है। यहाँ भी हमने पढ़ाया भी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाता है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करता है, जो कि इस परिपथ में चलते रहते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा इससे, उतना इलेक्ट्रॉन इधर से फिर आ जाएगा। तो ना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ना ही गेन होता है। मतलब सेल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है या सोर्स ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं होता है, मतलब धनावेश नहीं देता है, ना ही ऋणावेश देता है। बस धनावेश या ऋणावेश यहाँ उपस्थित होते हैं, उन्हीं को ये मूव करा देता है, इतनी एनर्जी देता है जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी को, कि यह इसमें मूव कर सके। यानी एक डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है जिससे ये मूव करने लगते हैं। शॉर्ट में लिख दिया कि सेल इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, सेल ऊर्जा का स्रोत है, इलेक्ट्रॉन या आवेश वाहक का नहीं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल जो होता है उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है, बीच में कुछ ना कुछ मटेरियल रहता है। तो सेल या ड्राई सेल अगर है तो एक पॉजिटिव प्लेट हो गई और एक नेगेटिव प्लेट हो गई, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई हो गई और इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल हो गया, या विलयन के रूप में रहेगा। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई और दूसरी जो है नेगेटिव प्लेट हो गई। ये डूबा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, विद्युत अपघट्ट रहेगा, प्लस और माइनस। तो दो प्लेटें हैं पॉजिटिव नेगेटिव, जो कि किसी परिपथ में जाकर जुड़ेंगी। इस तरह से जुड़ेंगी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स, जो भी परिपथ किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं या आवेश वाहक है, वो चलेंगे।
तो सेल के अंदर भी धारा प्रवाहित होती है। तो सेल के अंदर भी प्रतिरोध होता है। वो किस कारण हो रहा है? इन प्लेटों का प्रतिरोध होगा, या जो यहाँ पर घोल है या जो मटेरियल है उसके कारण होगा। यानी जो आवेशवाहक हैं इस विलयन से होके गुजरेंगे या इस जो पेस्ट है इसमें से होके गुजरेंगे। तो जो प्रतिरोध ऑफर होगा करंट के मार्ग में वही सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। डिफिनीशन हमने लिख दिया है कि सेल की प्लेटों, कैथोड और एनोड या इसके घोल या विद्युत अपघट्ट के कारण उत्पन्न विद्युत प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है इसको देखेंगे। से यही सेल है, इसको जोड़ दिया गया किसी प्रतिरोध से, इस तरह से जोड़ दिया गया। इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। इस तरह से जोड़ देने पर करंट इसमें फ्लो होने लगी। तो करंट यहाँ से यहाँ तक आएगी, प्रतिरोध का सामना करेगी। तो जो आंतरिक प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, सेल की लंबाई। लंबाई का मतलब है प्लेटों के बीच की दूरी, कैथोड और एनोड के बीच की दूरी। ज़्यादा लंबाई होगी ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा, कम लंबाई होगी सेल की कम रेजिस्टेंस ऑफर होगा। दूसरी चीज़, अगर ये एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्ज यहाँ पर आराम से आके कैप्चर होंगे। जैसे R बराबर रो इंटू एल वाई होता है, ठीक उसी तरह से चार्ज कैरियर्स आसानी से इस तरफ से इस तरफ आके यहाँ पर कलेक्ट होंगे। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जहाँ ए क्या है? इन प्लेटों का क्षेत्रफल है। ये कैथोड का क्षेत्रफल, इधर एनोड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। एक और चीज़ यहाँ पर होता है, ये केमिकल है, इसकी सांद्रता होगी। गाढ़ा होता है तो सांद्र होता है, हल्का होता है तो तनु होता है। गाढ़ा होता है चार्ज कैरियर्स ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। हल्का होगा, डाइल्यूट होगा, चार्ज कैरियर्स कम टकराएंगे, कम रेजिस्टेंस होगा। यानी सांद्रता ज़्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिख सकते हैं सी। सी का मतलब कंसंट्रेशन, सांद्रता। ज़्यादा सांद्रता ज़्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस, कम सांद्रता कम इंटरनल रेजिस्टेंस। तीसरी चीज़ टेम्परेचर, ताप। ताप बढ़ाने पर सांद्रता घटती है। जब सांद्रता घटेगी तो ये घटेगा, यानी थीटा, जहाँ पर ये क्या है? ताप। तो ये चार चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड कर रहा है। सेल की लंबाई ज़्यादा है, ज़्यादा आंतरिक प्रतिरोध, क्षेत्रफल ज़्यादा है, कम आंतरिक प्रतिरोध, सांद्रता ज़्यादा है, ज़्यादा आंतरिक प्रतिरोध, कम है तो कम। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है। अब दिखाते कैसे हैं सेल को। देखने में सेल इसी तरह से रहेगा अथवा इस तरह से रहेगा, यानी और जहाँ भी ये लगाया जाएगा, जिस भी परिपथ में, पॉजिटिव यहाँ जोड़ा जाएगा, नेगेटिव यहाँ जोड़ा जाएगा, तो इसको घेर दिया जाता है। यानी ये बंद हो गया। इस तरह से बनाने का मतलब हो गया कि एक टर्मिनल सेल का ये है, दूसरा टर्मिनल सेल का ये है, ए और ये बी। अब कुछ EMF इसका होगा, विद्युत वाहक बल, जिसको अभी हम फिर डिफाइन करेंगे, इसके पहले थोड़ा सा बता चुके हैं। उसको सेल वाले नोटेशन से दिखा दिया जाता है, ये कैपिटल E। इसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा सा यहाँ दिखा दिया जाता है, स्मॉल r। जहाँ भी जोड़ना होगा, अब ये सेल इस तरह से हमेशा नहीं बनाया जाएगा, जहाँ भी जोड़ना होगा इसको जोड़ लिया जाएगा। इस रेजिस्टेंस से इसको जोड़ दिया गया, मतलब ये सेल जोड़ दिया गया। ये आंतरिक प्रतिरोध है। आदर्श सेल होगा जो कि हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिस में नहीं होगा, हमारी कॉपी किताब या थ्योरी में पढ़ने में भले हो जाए। स्मॉल r उसका 0 होगा, यानी सेल के द्वारा कोई प्रतिरोध ऑफर नहीं होगा। आदर्श सेल का मतलब आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0 होगा।
अब हम पढ़ रहे हैं सेल का विद्युत वाहक बल। इसके पहले हमने बताया था कि ये खुले परिपथ में अगर सेल हो, यानी इधर से भी तोड़ दिया जाए, इधर से तोड़ दिया जाए, जुड़े ना, तो यहाँ से यहाँ का ए और बी के बीच जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसका विद्युत वाहक बल है। या एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पर यूनिट चार्ज को ले जाने में जो कार्य होता था वही विद्युत वाहक बल है। डिफाइन कैसे आप यहाँ करेंगे कि क्यू चार्ज मान लीजिए फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है ये बता चुके हैं। वो यहाँ से चलना शुरू करे, पूरे परिपथ में होके यहाँ तक चला आए, तो जो कार्य होगा वो करेगा कौन, या वो एनर्जी देगा कौन, सेल देगा। यानी सेल यूनिट चार्ज को अगर घुमाती है एक चक्कर, तो जितना कार्य किया गया होगा वही क्या है, इसका पोटेंशियल ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एक चक्कर घुमाने में किए गए कार्य को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। डेफिनेशन जो हमने बताया उसी को लिख दिया है कि एकांक आवेश चार्ज को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा कृत कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्यू आवेश को अगर हम एक चक्कर फ्लो करवाते हैं, किया गया कार्य W हो, तो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स ईएमएफ W/Q होता है। जूल है, नीचे कूलाम है, अथवा इसी को हम वोल्ट कहते हैं। बीमा भी आप निकाल लेंगे, अदिश राशि है, ये साफ साफ दिखती है। अब आगे हम पढ़ेंगे टर्मिनल विभवांतर। सेल का टर्मिनल विभवांतर। सेल के दो टर्मिनल हैं, एक ये पॉजिटिव और दूसरा बी, जिसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल। विभवांतर की वही परिभाषा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को हम विभवांतर कहते हैं। दो टर्मिनल के बीच के विभवांतर, यानी ए से बी तक या बी से ए तक एकांक आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को हम सेल का टर्मिनल विभवांतर कहेंगे। यानी सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक एकांक आवेश को ले जाने में सेल द्वारा किया गया कार्य या सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को कहते हैं सेल का टर्मिनल विभवांतर। जो हमने बताया उसी को लिख दिया है। सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल तक, चूँकि धन आवेश का प्रवाह इस तरह से होता है, तक एकांक आवेश को ले जाने में कृत कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अब देखेंगे ईएमएफ और वी में डिफरेंस है। ईएमएफ में क्या है, यहाँ से चलेगा चार्ज, यहाँ तक आएगा, तो टोटल जो वर्क है वो कर कौन रहा है, सेल कर रहा है, या जो एनर्जी दे रहा है वो सेल दे रहा है। वो एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च हो रही है, बाहर जो प्रतिरोध लगा है इसमें, और जो सेल के अंदर प्रतिरोध है इसमें। दोनों एनर्जीज को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, विद्युत वाहक बल के। एकांक आवेश को अगर हम ले जाते हैं तो। और टर्मिनल विभवांतर का मतलब V, और इस सेल के इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के बीच का विभवांतर, यही क्या है, V है। इसे V से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब हम ईएमएफ ई और टर्मिनल विभवांतर V में संबंध निकालेंगे। ई तथा V में संबंध, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, एमएफ E कैपिटल E, और टर्मिनल पोटेंशियल V में संबंध। मान लेते हैं कि Q चार्ज T समय में फ्लो होता है। मानना Q आवेश T समय में प्रवाहित होता है, करंट की दिशा दिख रही है, इस तरह से है। सेल से एनर्जी ली जा रही है, प्रवाहित होता है, तो विद्युत धारा
I बराबर Q बाई टी। यूनिट चार्ज फ्लो होता है तो Q E बराबर होता है W बाई Q, यानी एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया जो कार्य है वो E है, तो Q आवेश को प्रवाहित में किया गया कार्य क्या होगा, E इंटू क्यू। एक एक नियम, यानी सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा, U से लिख देते हैं E इंटू क्यू या EIT। तो सेल कितनी ऊर्जा दे रहा है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है, कितना समय है, तो ये हम निकाल सकते हैं। छोटे छोटे न्यूमेरिकल कभी कभी आते हैं कि 5 एम्पियर की धारा बह रही है तो 10 सेकंड में सेल कितनी ऊर्जा देगा। सेल का EMF हमको पता होना चाहिए, E, तो यहाँ से हम गुणा करके निकाल सकते हैं। बाय डिफिनीशन है E बराबर है W बाई क्यू से। ये टोटल एनर्जी इतनी दे रहा है, ये एनर्जी कहाँ कहाँ खर्च होगी, यहाँ पर खर्च होगी, और जो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है करंट को यहाँ फ्लो होने में स्मॉल r के कारण, यहाँ पर उतना खर्च होगी। तो कैपिटल R प्रतिरोध में व्यय ऊर्जा I स्क्वायर RT, ये फार्मूले हाई स्कूल में आप लोग पढ़े हैं। V बराबर I, ये जो एनर्जी है VI या V स्क्वायर बटे R या I स्क्वायर R, सब में T का मल्टीप्लिकेशन है T, I स्क्वायर RT। सेल के अंदर या सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण, के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में व्यय ऊर्जा I स्क्वायर स्मॉल r t। और जो टर्मिनल पोटेंशियल है ये क्या है, V, ओम के नियम से जो टर्मिनल पोटेंशियल है V बराबर क्या है, IR, यहाँ से यहाँ का विभवांतर, इस सिरे से इस सिरे के बीच का विभवांतर V बराबर IR। तो जो एनर्जी सेल दे रहा है वही एनर्जी यहाँ खर्च होती है और यहाँ खर्च होती है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। नियम से U बराबर U1 प्लस U2, U का मतलब EIT बराबर I स्क्वायर R T प्लस I स्क्वायर स्मॉल r t। IT नॉन जीरो है, डिवाइड कर दीजिए, E बराबर क्या आएगा, IR प्लस स्मॉल IR। ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल है V बराबर IR। दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू V प्लस IR या V बराबर E माइनस IR। तो ये संबंध है, और इस संबंध में कंडीशन क्या ली गई है कि सेल एक प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है और सेल से एनर्जी ली जा रही है। ठीक, तो ये रिलेशन मिल गया V बराबर E माइनस IR यदि सेल खुले परिपथ में हो। खुले परिपथ में होने का मतलब है कि ये यहाँ से जुड़ा ना हो, हटा दीजिए, हटा दिए, यानी कोई धारा नहीं ली जा रही है, टूट गया ये परिपथ, यानी I बराबर क्या हो, 0 हो, तो V बराबर क्या होगा, E। शुरू में हमने इस बात को डिस्कस किया था। ओपन सर्किट है तो जो टर्मिनल पोटेंशियल है वही इसका क्या है, E है। यानी सेल का अगर विद्युत वाहक बल मापना है किसी तरीके से
तो अगर हम बिना उससे धारा लिए मापेंगे तो वो सबसे सही वैल्यू होगी, यानी V बराबर एग्जैक्ट किसके होगा, E के। दूसरा, सेल से धारा ली जा रही है, सेल से धारा ली जा रही है, यानी सेल डिस्चार्ज होगा। ये कनेक्ट है, जैसे ये है, तो ये V बराबर है E माइनस आई आर, यानी V इज लेस दैन क्या है, E के। ऐसा क्यों है? थोड़ा सा विभव कम हो जा रहा है, V बराबर E के नहीं हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक आंतरिक प्रतिरोध है। अगर यही नहीं होता, सेल आदर्श सेल होता, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर नहीं होता। इसी को कहते हैं सेल के अंदर विभव पतन, सेल के अंदर विभव पतन, अंदर विभव पतन, स्मॉल आई स्मॉल आर। आदर्श सेल रहेगा, विभव पतन 0 होगा, उसका टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा उसके ईएमएफ के बराबर होगा। दूसरी कंडीशन है, तीसरी, यदि सेल चार्ज हो रहा हो, यानी सेल में धारा इस तरफ न जाके इस तरफ आ रही हो, सेल आवेशित हो रहा हो। आई की जगह माइनस आई कर दीजिए, धारा की दिशा इस तरफ थी, वही धारा की दिशा किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो V बराबर होगा E प्लस आई आर। सिंपल सी बात है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस E से जब तक ज़्यादा नहीं होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तब तक इस तरफ धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी इस कंडीशन में V इज ग्रेटर देन क्या है, E है। तो देख रहे होंगे कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है V, वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट है, यानी वो EMF के बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि हम सेल को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्जिंग मोड में है, धारा दे रहा है, अथवा हम ऊपर किसी तरीके से इसको धारा दे रहे हैं, चार्जिंग मोड में है, चार्ज हो रहा है तो बढ़ा हुआ है। ओपन सर्किट है, कोई धारा ना ले रहे हैं ना दे रहे हैं, I बराबर 0 है, V इज इक्वल टू E है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने सेल की डिफिनीशन, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल का EMF और सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे।